जीवन में कठिन समय आने पर हम सभी असहमति, चुनौतियों और अवसाद का सामना करते हैं। इसके बावजूद हम अपनी मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। वक्त कभी भी इंसान के जीवन में एक जैसा नहीं रहता। जब बुरा वक्त आता है तो बहुत से लोग इसके लिए अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब उनके ही प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है। जो उन्होंने पिछले जन्म में बोया है वो उन्हें इस जन्म में काटना ही है। वो उससे नहीं बच सकते। हाँ, पर यह जरूर होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये दौर कब खत्म होगा और वो इस दौर से बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसे विपरीत हालात आए तो आप इन हालातों से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस को पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आपकी जिंदगी में सभी परेशानी आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण ही आती है। अपने कर्मों का भुगतान आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने कर्मों का भुगतान कर लेंगे, आपके खाते से बुरे कर्म समाप्त होते जाएंगे और आप मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए जब भी आप विपरीत हालातों में फंसे, दुख का कारण दूसरों में या हालातों में तलाशने की जगह उसे अपने ही किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह मानकर स्वीकार कर ले। यार, आप स्वीकार कर लेंगे तो दुख से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू कर देंगे। परेशानी में होने पर अपने से नीचे वाले लोगों को देखें जो आपसे अधिक मुसीबत झेल कर जी रहे। उनका विचार करने से मन में संघर्ष की भावना और अपने लिए पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी और मोटिवेशन बढ़ेगा। दूसरों का देखने से अपना दुख छोटा लगने लगता है। आपको अपनी मुसीबत बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि दुख जितना अधिक बड़ा होता है, मन उतना ही अधिक एकाग्रचित्त होता है। जब कठिन समय हो तो आध्यात्मिक कथा या सत्संग को सुने। बुरे वक्त में आध्यात्मिक कथाएं बहुत हौसला देती है। ऐसे समय में आपको ध्यान और योग भी करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान या योग उनके मुश्किल हालातों से निकलने में कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन वो यूं भूल जाते हैं कि हालात बदतर होने के साथ साथ
आपकी मानसिक स्थिति भी बदतर हो जाती है, जिससे आप सही फैसले नहीं ले पाते और वक्त और बुरा होता चला जाता है। योग, प्राणायाम, ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक साधना से आपकी मानसिक ताकत बढ़ सकती है। यह आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा और मन में उन भावों की वृद्धि करेगा जो आपको मुश्किल दौर में स्थिर और सचेत रखने में मदद करेंगे। कई लोग परेशानी में बस दिन रात सोचते ही रहते हैं और तनाव को कई गुना बढ़ा लेते हैं। सोचने के बजाय आपको मन की परेशानियां लिखनी चाहिए। अपने विचारों को लिखने से आपकी मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता में सुधार हो सकती है। आपको मुसीबत को कई हिस्सों में बांटकर उस पर विचार करना चाहिए। इससे उसकी जटिलता समझ आती है। अच्छे मित्रों के साथ समय बिताने से आपकी भावनात्मकता में सुधार हो सकती है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो अपने परिवार, मित्र या विशेषज्ञ से मदद मांगे। बदले की भावना से न जिएं और न ही ऐसे समय में अकेले रहने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों से भी सलाह लेने से परहेज न करें।